कल नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के सह प्रांत मंत्री देवेश मिश्रा, बजरंग दल के संयोजक नवीन जैन और विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार प्रमुख राजकुमार शर्मा ने भाग लिया। नेताओं ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की और इसे हिंदू समाज की भावनाओं का अपमान करार दिया। देवेश मिश्रा ने कहा कि ये कब्र तुरंत हटाई जाए। नवीन जैन ने इसे नफरत का प्रतीक बताया और कहा कि औरंगजेब की कब्र को हटाना आवश्यक है। राजकुमार शर्मा ने भी इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ा और शहर में दंगे शुरू हो गए। प्रशासन ने स्थिति को काबू करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि सिर्फ हरे कपड़े को जलाया है, कोई आयात लिखा हुआ कपड़ा नहीं था। सुनियोजित तरीके से उन्होंने दंगे फैलाए हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो शांति का शहर नागपुर है, आज तक नागपुर में कोई भी किसी भी प्रकार का दंगा नहीं हुआ है। उनका एक ही प्रोग्राम था कि नागपुर को अशांत किया जाए। उस कपड़े पे कोई भी प्रकार की आयत नहीं लिखी थी। जब हम महाराष्ट्र में रहते हैं और मराठी पढ़ते हैं, उनको नहीं आता है, तो हमारे कार्यकर्ताओं को क्या उर्दू पढ़ते आएगा? कोई किसी प्रकार की उसमें आयत नहीं लिखी थी, सब निराधार बातें हैं। वो सिद्ध करके बताए कि उसमें आयत के कपड़े में आयत था, वो सिद्ध ही नहीं कर सकते। आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या मानते हैं पुलिस ने जानबूझ के किया या दबाव में किया है? नहीं, पुलिस ने माहौल शांत करने के लिए जो लगाया है उसके बारे में हम प्रशासन से बात करेंगे। हमने हमारे ऊपर केस लगने के बाद में हम दंगों का आगे आए क्या? हमारे पे केस लगाए ना, पर हम दंगे किए क्या? उन्होंने दंगे चालू किए, तो भी हमारे कार्यकर्ता चुपचाप बैठे हैं और प्रशासन से बात चालू है। आगे की जो कार्रवाई होंगी उसके बाद में फिर बजरंग दल। दंगे के बाद क्या एनएसए की आप डिमांड कर रहे हैं? आपने आप सीपी से मुलाकात की है, मुलाकात में क्या डिमांड की है, क्या बात हुई और क्या आश्वासन मिला आपको? आज इस शहर के जो पालक मंत्री जी है बावनकुड़ी जी और सीपी से बात की है। हमने अपना ज्ञापन दिए है कि जितनी भी एफआईआर हो रही है, आप सोचिए कि वहाँ से महल बड़कस चौक कितनी दूर है। छत्रपति शिवाजी स्मारक के पास में एक मस्जिद रहती है, मस्जिद से ऐलान होता है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कौन लोग हैं? वो बड़कस चौक में जो फुटपाथ पे दुकानें लगाते हैं वो बेघर लोग हैं, और वो वहाँ जाके उनके तो रोजगार को कोई हानि नहीं पहुँचने वाली। उन्होंने अपनी दुकान को बंद किया, फुटपाथ की दुकान को, और दंगे में शामिल हो गए। आयुक्त से एक ही डिमांड किए गए कि सभी को चिन्हित किया जाए और जो फुटपाथ पे जितनी दुकानें लगा रही जाए उन सब दुकानों को हटाया जाए और एनएसए लगाया जाए। आप लोग घरों में अस्त्र रखने की भी डिमांड कर रहे हैं, अभी आह्वान कर रहे थे उससे पहले? अभी कोई आह्वान नहीं है, पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, एनएसए लगाया जाए, यही आह्वान है। आपका पूरा नाम बताओ। नवीन जैन, बजरंग दल प्रांत का पूरे विदर्भ का संयोजक हूँ मैं। नमस्कार, मेरा नाम हरिव्यास और आप देख रहे हैं कारा न्यूज़। इस वक्त मेरे सामने मौजूद है मध्य नागपुर भाजपा के अध्यक्ष माननीय श्री श्रीकांत जी आगलावे। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो कल घटना घटी है, इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? बहुत से दंगे कल जानने में आए हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? ये जो घटना घटी है वो उन्होंने प्लान था, वो उनकी साजिश थी, और कट्टरपंथी मुसलमान जो रास्ते पे उतरे और जो हिंदुओं को चिन्हित करके उन्होंने जो हिंदुओं के मकान जलाने का, घर जलाने का, गाड़ियाँ जलाने का, गाड़ियाँ तोड़फोड़ करने का, वो चिन्हित करके किया है। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी मध्य नागपुर की ओर से हम कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेके अगर कोई ऐसा दंगाई दिखता है तो उसका विरोध बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता उसका करेंगे और भाजपा भी उनके साथ रहेंगी। तो सर, जहाँ तक के पता चला है कि जैसे रविंद्र कुमार सिंघल जी का बयान आया है कि, और देवेंद्र फडणवीस और नितिन जी गडकरी ने भी कहा है कि किसी प्रकार की अफवाह है, तो सर ये क्या अफवाह है या फिर क्या? ये अफवाह ही थी। अफवाह में उन्होंने जो बोला कि यहाँ कुछ जो अपने बजरंग दल का जो आंदोलन चल रहा था वो पूरे महाराष्ट्र में था, पूरे देश भर में था, वो नागपुर में भी हुआ, लेकिन उनको ऐसा लगा कि वो हमारे इसके लिए हो, उनके लिए नहीं था। वो औरंगजेब वो हरामखोर शासक था, उसके विरोध में था। ये कुछ इनके यहाँ के स्थानिक मुसलमान के विरोध में ये आंदोलन नहीं था। इन्होंने जो कट्टरपंथी मुस्लिम है, इन्होंने अपने आंख पर लेके ये सब बात की है। और सर, जहाँ तक ये भी पता चला है कि 20 से 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कल बहुत ज़्यादा मतलब आशंका आज भी है कि आज भी ऐसा कुछ होने वाला है समथिंग। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की है, आज भी धरपकड़ उनकी जारी थी। हमारा ऐसा कहना है कि हमारे लोगों से भी अपील की, हमने सभी नागपुर के सभी वासियों की अपील की है कि ये अफवाह पे बलि न जाते हुए हमने जो अभी जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई, इसके बाद ऐसी कोई दंगाई कोई दिखते है तो उसके लिए समाज भी जागरूक रहना चाहिए और प्रशासन जागरूक है।
जो ये घटना बनी है, जो ये बीते रात जो घटना हुई है, ये हिंदू मुस्लिम के दंगे, और वो जैसे बताया कि वो चादर को जलाया गया, सर ये क्या मतलब, ये प्री प्लान था या फिर ये कैसा? प्री प्लान था। विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन जगजाहिर था कि पूरे महाराष्ट्र में कलेक्टर ऑफिस पर औरंगजेब की कब्र को सरकार तुरंत हटाए, कि जिनसे छावा पिक्चर रिलीज हुई और जो इतिहास सामने आया है, क्योंकि अभी तक का इतिहास तो बराबर बताया नहीं गया, यही बताया गया जो जीता वो सिकंदर, लेकिन हमारे महापुरुषों का इतिहास नहीं बताया गया। जब छावा पिक्चर से जब समझ में आया कि भाई औरंगजेब कितना गलत शासक था, कितना अत्याचार किया, और बच्चा बच्चा अपने स्टेटस में, अपने बातों में, चर्चा में संभाजी महाराज का विषय रखने लगा, तब से इनकी बौखलाहट शुरू हुई। और जब हमारा आंदोलन तय हुआ कि हर ज़िले में हम योजनाबद्ध तरीके से हर कलेक्टर ऑफिस जाकर ज्ञापन देंगे, और हमने दिया भी, लेकिन कहीं पे भी महाराष्ट्र में ये घटना नहीं घटी। लेकिन यहाँ क्यों घटी? तो यहाँ इन्होंने प्लानिंग किया करके ये घटना घटी। और जैसे पता चला कि 20 से 25 पुलिसकर्मी कल जो घटना हुई उसमें घायल हुए, क्या ये सच बात है सर? हाँ बिल्कुल सही बात है, वो दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा है, कुल्हाड़ी चली है, डीवाईएसपी हाथ में लगा है, पाँव में लगा है, कई डीवाईएसपी रैंक के आदमी दवाखाने में भर्ती है। तो ये सिर्फ क्यों हुआ? अगर हमसे लड़ाई थी तो हमसे लड़ना था ना, वो तो रक्षक है, वो तो कानून के रक्षक है, लेकिन वो संविधान को मानते नहीं। वो तो उनको सरकारी संपत्ति, देखो जेसीबी जला डाले, मेट्रो का नागपुर में आज विकास हो रहा है, मेट्रो का कार्य हो रहा है, वहाँ की जेसीबी जलाने का कारण क्या था? तो ये सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना, हिंदुओं को डराने का था, लेकिन उसका जवाब बजरंग दल पूरे तरीके से देगा और आगे भी देते रहेंगे। और आगे और भी ऐसा कहा गया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई थी, तो ये पत्थरबाजी अपने तरफ से हुई या उनके तरफ से हुई? हमारे तरफ से पत्थरबाजी कहाँ हुई? जिस एरिया में वो लोग तोड़फोड़ करने घुसे तो वहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, वो लोग तो घर से निकलेंगे, वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया देंगे, ये वो था। लेकिन हमला, आग लगाना, हिंदुओं की गाड़ी को फोड़ना, ये तो उनने किए। या एक भी बताओ कि हमारे हिंदू परिवारों ने उनके जाके घरों में घुसे होंगे या कार फोड़े होंगे, गाड़ी तोड़े होंगे, वो लोग हमारे एरिया में आए ना भाई। तो आप अभी मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं औरंगजेब की संतानों को संदेश दे रहा हूँ, सुधर जाओ। जो कल किए हो, अब इसके बाद हिम्मत मत करना। बजरंग दल का कार्यकर्ता रस्तों पर है, और उसके बाद अगर कुछ होगा तो उसकी जवाबदारी बजरंग दल पर नहीं रहेगी। इतना ही मैं आप संदेश आपको दे रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ में अमोल जी ठाकरे मौजूद है। सर ये जो बीते कल जो आंदोलन हुआ, जो बीच में ये घटना घटी, तो इसके बारे में क्या बताएं? कल की घटना सुनियोजित तरीके से की गई है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। कल हम अपना आंदोलन करके आदरणीय कलेक्टर साहब को डेपुटेशन दे के हम अपने घर निकल गए थे। बाद में हमको फ़ोन करके मालूम पड़ा कि कुछ जिहादी प्रवृत्ति के जो औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं, ऐसे लोग कल छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने आए, नारे निर्देशन करते हुए आलमगीर जो औरंगजेब है हमारा आलमगीर है, वो हमारा बाप है, उसकी कब्र जो तोड़ने का प्रयत्न करेंगे उसको मिट्टी में मिलाया जाएगा, और अच्छी गाली गलौज करते हुए वहाँ नारे निर्देशन कर रहे थे। तो पुलिस प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज किया, वो भाग गए। फिर दोबारा वो 100, 200, 500 की संख्या में आए, फिर लाठीचार्ज हुआ, फिर निकले। फिर उसके बाद 2-3 घंटे वो शांत रहने के बाद उन्होंने प्री प्लानिंग करके एक बड़ा ट्रैक्टर, पत्थर, तलवारें, भाले, बिचवे, पेट्रोल बम लेकर वो मस्जिद, जो शाम टकीज की मस्जिद है, वहाँ से 6:30 बजे निकले, और 6:30 बजे के पहले उनकी दोनों तरफ जो गाड़ियों की दुकानें हैं, वो गाड़ियों की दुकानें बंद कर दी, अपने प्रतिष्ठान उन्होंने बंद कर दिए। जो हिंदू की गाड़ियाँ, हिंदू की दुकान, हिंदू के घर, हिंदू की गलियाँ, इस पर उन्होंने टारगेट किया, और जाड़ पोड़ करते समय इतनी अजाने कितनी गाड़ियाँ तोड़ डाली, कितनी गाड़ियाँ जला डाली। और उसके बाद 3 डीसीपी, पुलिस रैंक के 3 डीसीपी लोगों को उन्होंने मारा। कदम साहब को तो उन्होंने कुराट से मारा है, सीपी साहब पे पथराव किया गया, और 33 पुलिस कर्मचारी जख्मी है। यह दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं रोहिंग्या, बांग्लादेशी इसमें शामिल थे, और देश का और नागपुर का माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयत्न उन्होंने किया। पर भला हो, प्रशासन ने कल रात तक पूरा विषय को नियंत्रित किया। और ये जो कर्फ्यू लगा हुआ है, जो बीच में कर्फ्यू लगा है, जब तक कि दूसरा आदेश नहीं आता तब तक के कर्फ्यू रहेगा कि फिर कैसा क्या? अभी वो शासन का विषय है, शासन कब तक कर्फ्यू रखता है, नियंत्रण, जब तक पूरा विषय नियंत्रण में रहता तब तक तो रहेगा। पर हमारी एक भूमिका है, वो हमने स्पष्ट कर दी है कि कोई भी हालत में औरंगजेब की कब्र तोड़ेंगे, अरबी समुद्र में जाकर उसका विसर्जन करेंगे, ये बजरंग दल ने ठान लिया है। सर आप इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे जो सर ने कहा? ये सब सुनियोजित है, उनका पूरा जो
हिंदू धर्म के जो इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम सक्सेस हुए हैं, प्रयागराज सक्सेस हुआ है, हम यहाँ पे चलने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे जो कत्ल खाने के हम लोग विरोध किए हैं, ये सब कहीं ना कहीं इसका प्रतिशोध हमारे ऊपर है, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर। सिर्फ नाम हमको बदनाम करने के लिए लगे, लेकिन ये हिंदू धर्म के डायरेक्ट अटैक है। उन्होंने प्रशासन होते हुए खुद प्रशासन अपने हाथ में लेके प्रशासन को दंड दिया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का अगला कदम क्या है? अगला कदम ही है, जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते नहीं। ये जैसे अमोल मास्टर जी ने आपको बताया है कि रोहिंग्या ही लोग हैं, हम ऐसे जानते हैं। हमारे लिए तो भाई जो लोग जिस साइड से आए वो तो मुस्लिम लोग ही आए थे, हम ऐसा डायरेक्टली बोलेंगे नहीं कि हम यही लोग थे, लेकिन जो भी जिन्होंने किया है, जो हमारे अपोजिट साइड थे, वो उनकी नीयत साफ नहीं थी, प्री प्लान थी, नागपुर को यहाँ का संतुलन खराब करना था। फिर भी प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि इसको संतुलित करने की। मीडिया के माध्यम से सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप आगे? मीडिया के माध्यम से कि यही संदेश देंगे कि शांति बरकरार रखिए। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है आपके आजू बाजू में कोई उपद्रवी लोग हैं तो तुरंत उसको पुलिस को बताएं और हमको भी बताएं। कारा न्यूज के लिए सचिन झोड़ापे की रिपोर्ट। आपके नागपुर शहर में 1 फरवरी से शुरू हो चुका है न्यू स्टाइल एक्सक्लूसिव हैंडलूम एग्जीबिशन, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे देश के कोने कोने से प्रख्यात कई हैंडलूम, क्लॉथिंग, होम डेकोर, ज्वेलरी और फूड आइटम स्टॉल्स, वो भी 20% डिस्काउंट के साथ। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। अनोखी खूबसूरत चीजों से भरपूर ये एग्जीबिशन लोकेटेड है पटेल ग्राउंड नियर बीसा मस्जिद, मेन बीसा चौक, नागपुर में। टाइमिंग्स है सुबह 11 से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें शारदा ब्राजित ऑन 9822656077 और शाहरुख शेख से 635002971 पर।